प्यारे बच्चों, यदि आप भी बिहार बोर्ड से क्लास 11th में स्टडी कर रहे हैं और 24 सितंबर के दिन अर्थात कि आज के दिन जो आपका पेपर होने जा रहा है वो आपका ज्योग्राफी का पेपर, तो यहाँ पर देखिए मेरे पास ज्योग्राफी का 100% आपका ओरिजिनल पेपर आ चुका है। यही पेपर से आपका एग्जाम होगा। आप यहाँ पर क्लियर देख पा रहे होंगे। आपको मैं पूरे प्रश्न को यहाँ पर दिखा देने जा रहा हूँ। देखिए मेरे पास ज्योग्राफी का आपका 100% ओरिजिनल पेपर आ चुका है। तो अभी की इस वीडियो में हम लोग पूरे प्रश्न को सॉल्यूशन करेंगे और साथ ही साथ पूरे प्रश्न का आपको उत्तर बताएंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि इसी प्रकार से मैं क्लास 11th का, आर्ट्स का और सब्जेक्ट का इस चैनल पर ऑलरेडी ओरिजिनल प्रश्न पत्र आपके लिए अपलोड करूं, ताकि आप सभी देख पाएंगे। और आगे हम इसका सीख लेंगे कि इसका ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का उत्तर आप कैसे डाउनलोड करेंगे, उसके साथ साथ इसका PDF कैसे आप डाउनलोड करेंगे। सभी चीज़ का जानकारी मैं आपको आगे बता देने जा रहा हूँ। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो प्यारे साथियों, यहाँ पर देखिए क्लास 11th का ज्योग्राफी का 100% आपका ओरिजिनल प्रश्न पत्र है, जिसका विषय कोड आपका 323 रहने जा रहा है। समय की बात करें तो 1 घंटा 30 मिनट का समय दिया जाएगा। फुल मार्क की बात करें तो 50 मार्क आपका एग्जाम होने जा रहा है। इसी प्रकार से प्यारे बच्चों, अगर आप चाहते हैं हर एक विषय का ओरिजिनल पेपर आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि 1 से लेकर 30 तक में आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न दिया गया है, जिनमें से किन्हीं 25 का उत्तर देना है, लेकिन मैं यहाँ पर 30 का उत्तर बताऊंगा। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे हम लोग आपको सिखला देंगे कैसे आप इसका PDF डाउनलोड करेंगे। देखिए बिल्कुल 100% ओरिजिनल पेपर है। आपको 1000% मान लेना है ये आपका ओरिजिनल पेपर। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पेपर नहीं मैच करेगा ना तो आपको अनसब्सक्राइब कर देना। मैं इसका गारंटी लेता हूँ। आपको मैं यहाँ पर देखिए पूरे प्रश्न आपको मैं दिखाया, तब पर भी आपको अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप पहले से ही जानते हैं प्यारे साथियों, मैं इस चैनल पर जो भी आपके लिए पेपर अपलोड करता हूँ बिल्कुल 100% आपका ओरिजिनल पेपर रहता है। चलिए 1 नंबर प्रश्न है कि भारत के दक्षिण भाग में कौन सा महासागर स्थित है। तो इसका उत्तर सही से टिक करके आएंगे, हिंद महासागर। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, भारत में किस महादेश में स्थित है। तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका 2 नंबर प्रश्न का उत्तर टिक करेंगे, एशिया। चलिए 3 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, निम्न में से बिहार की राजधानी कहाँ है। तो बिल्कुल सही, बिहार की राजधानी कहाँ है। तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका 3 नंबर का पटना। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पड़ोसी देश है। चलिए काफ़ी भारत का पड़ोसी देश कौन है, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान। इनमें से सभी ऑल ऑफ दिस हो जाएगा इसका आंसर। चलिए 5 नंबर प्रश्न का बिल्कुल 100% आपका ओरिजिनल पेपर है। आप यहाँ पर क्लियर देखिए, क्लास सितंबर मंथली एग्जाम का क्लास 11 का बिल्कुल रियल प्रश्न पत्र है। चलिए 11वां प्रश्न क्या कह रहा है, किस राज्य में प्रचुर मात्रा में खनिज में संपदा पाई जाती है। तो 6वां प्रश्न का उत्तर नोट करेंगे, बिल्कुल से ऑप्शन ए हो जाएंगे अर्थात कि झारखंड। चलिए 7वां प्रश्न की ओर चलते हैं। 7वां प्रश्न क्या कह रहा है, मृदा किस प्रकार के संसाधन है। तो 7वां प्रश्न का उत्तर नोट कीजिएगा, ऑप्शन ए अर्थात कि नवीकरणीय योग्य। निम्न में से किस जीव का संरक्षित करने के लिए एक परियोजना चलाई गई है। तो 8वां प्रश्न का उत्तर नोट करेंगे, इसका उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन बिल्कुल सही। इसका उत्तर आपको क्या करना है, ऑप्शन डी करना है, इनमें से सभी। पृथ्वी पर कितने प्रतिशत क्षेत्र में जल है। तो 71% में। चलिए बच्चों, इसी प्रकार से मैं आपको पूरे प्रश्न का सॉल्यूशन कराऊंगा हर एक दिन, हर एक एग्जाम से पहले, अर्थात कि एग्जाम से पहले आपके लिए पेपर आर्ट्स का ऑल सब्जेक्ट का यहाँ पर पेपर अपलोड किया जाएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। पटना शहर में किस नदी के किनारे स्थित है। तो बिल्कुल सही, आपका 10वां प्रश्न का उत्तर सही से नोट करेंगे, ऑप्शन ए कोसी। निम्न में से कौन सी राज्य की बड़ी समस्या है। तो इसका 11वां प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन बी अर्थात कि असम का। चलिए अगला, इसका ऑप्शन ए करिएगा, ए और बी 2 करिएगा, ऑप्शन ए हो जाएंगे, सी हो जाएंगे इसका, बिहार का। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पर देखिए 12वां प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सी मासूम करल है। तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका, चलिए 12वां प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी हो जाएंगे, चावल। निम्नलिखित में से कौन सी नगदी फसल है। नगदी फसल का बात करें तो यह हो जाएगा आपका गन्ना। निम्न में से कौन सी शक्ति साधन है। तो इसका बात करें 14वां प्रश्न का, तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन डी अर्थात कि इनमें से सभी। निम्न में से कौन सी विद्युत उद्योग का प्रयोग किया जाता है। किसका, तो लोहा, तांबा, यूरिया। किसका, तो 15वां प्रश्न का उत्तर सही से टिक करके आएंगे, ऑप्शन डी अर्थात कि यूरिया का। चलिए बच्चों, अगर आगे के प्रश्न की ओर चलते हैं, देखिए बिल्कुल 100% आपका ओरिजिनल पेपर है। यही पेपर मैं आज करेंगे, मैं आपको 100% गारंटी लेता हूँ। चलिए अगला 17वां प्रश्न क्या, 16वां प्रश्न छोड़ चुका है, यहाँ पर 16वां प्रश्न है, बोकारो स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है। तो 16वां प्रश्न का उत्तर नोट कीजिएगा, बिल्कुल सही, इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी आकार के जानकारी। देखिए आपके लिए मैं सबसे पहले इस चैनल पर अपलोड कर देना है, पूरे यूट्यूब पर आपको सबसे पहले यहीं पर पेपर आपको देखने को मिलेंगे। बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र है, ज्योग्राफी
ज्योग्राफी का। 100% दावा के साथ मैं यहाँ बोलता हूँ कि आपका ओरिजिनल प्रश्न है। वस्त्र उद्योग के लिए कौन सा कच्चा माल का प्रयोग करना चाहिए? तो 17 प्रश्न का उत्तर नोट करिएगा, ऑप्शन ए कपास का। निम्नलिखित में से भौतिक का शाखा है, तो इसका उत्तर हो जाएंगे 18 प्रश्न का उत्तर नोट कीजिएगा, ऑप्शन ए अर्थात कि भू आकृति विज्ञान। लिंग अनुपात के अध्ययन के लिए भूगोल में किस शाखा का होता है? तो 19वां प्रश्न का उत्तर नोट कीजिएगा, ऑप्शन डी अर्थात कि जनसंख्या भूगोल। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं बच्चों। यहाँ पर देखिए 20वां प्रश्न बताया जा रहा है, सौरमंडल कितने ग्रह होते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका 20वां प्रश्न का नोट कीजिएगा, बिल्कुल से ऑप्शन भी 8 ग्रह होते हैं। चंद्रमा किस ग्रह पर एक उपदेश है? तो इसका उत्तर हो जाएंगे पृथ्वी पर। अगला 22वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे? यहाँ पर देखिए पृथ्वी पर धुरी पर कितने घंटे तक चक्र पूरी करती है? तो 24 घंटे में चक्र पूरी करती है। यहाँ पर देखिए एक साल में कितने? तो 365 दिन होते हैं। काफ़ी बहुआ टाइप प्रश्न पूछा गया है, बिल्कुल 100% आपका ओरिजिनल पेपर है, मैच करेंगे। छोटा नगर पाट में किस राज्य में स्थित है? तो 24वां प्रश्न का उत्तर नोट कीजिएगा, ऑप्शन ए हो जाएंगे झारखंड। सौरमंडल के सबसे बड़ा ग्रह निम्न में से कौन सा है? तो 25वां प्रश्न का उत्तर नोट कीजिएगा, ऑप्शन सी अर्थात कि बृहस्पति। निम्न में से कौन सा आबादी सॉल है? तो 26वां प्रश्न का उत्तर नोट कीजिए, ऑप्शन ए अर्थात कि चूना पत्थर। निम्न में से कौन सा पैतृक सॉल कहते हैं? तो 27वां प्रश्न का उत्तर नोट कीजिएगा, ऑप्शन ए अर्थात कि रूपांतरिक सॉल। अगला प्रश्न की ओर चलते बच्चों। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, हिमालय के सबसे ऊंची छोटी कौन सी है? तो इसका 28वां प्रश्न का उत्तर नोट कीजिएगा, बिल्कुल से ऑप्शन बी हो जाएंगे अर्थात कि मोंटो एवरेस्ट। अगला प्रश्न की ओर चलते बच्चों। यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न आपके सामने 29 नंबर है। यही प्रश्न पत्र देखने को मिलेंगे मेरे पास से, आप गारंटी ले लीजिए यही प्रश्न पत्र आपको रहेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शहर समुद्री तट पर स्थित है? तो इसका 29वां प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन डी अर्थात कि इनमें से सभी। 30वां प्रश्न, निम्न से कौन सा खाड़ी नहीं गिरती है? बंगाल के खाड़ी में नहीं गिरती है, तो इसका उत्तर आप नोट करेंगे। 30वां प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन बी अर्थात कि तापी। प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए मैं इसी प्रकार से पूरे प्रश्न का सोल्यूशन कर दिया। नेक्स्ट वीडियो में इसका सब्जेक्टिव उत्तर लेकर आने जा रहा हूँ। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप सब्जेक्टिव का वीडियो अपलोड करूँगा और इसी प्रकार से क्लास 8 का जो भी आपका जितना भी आपका सब्जेक्ट होगा, आगे सभी सब्जेक्ट के इस चैनल पर आपके एग्जाम से पहले पेपर अपलोड कर देंगे। मेरे पास सभी सब्जेक्ट का पेपर आ चुका है। चलिए तब तक के लिए इतना कार्य कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और इसका PDF लेने के लिए इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देखेंगे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप चैनल का लिंक, वहाँ से क्लिक कर ज्वाइन कर लेंगे। अन्यथा आपको क्या करना है, एक नंबर नोट करना है, इस पर अपना नाम अपना वर्ड लिख करना। मैं जैसे व्हाट्सएप करेंगे, जितना जल्दी व्हाट्सएप करेंगे तितना जल्दी मैं आपको इसका PDF सेंड कर दूँगा। चलिए तब तक के लिए इतना कार्य कर लीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।